तो बेटा हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, जिसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, कि कौन सी स्टेट के अंदर बेटा वो एग्जिस्ट करते हैं। तो लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड। लोअर मेंबर्स क्या होते हैं बेटा? कलरलेस होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। दैट इज कौन से लोअर सर? C12 से नीचे वाले बेटा। C12 से नीचे वाले जो मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं विद कैरेक्टराइज स्मेल। हाइयर मेंबर्स विद मोर देन 12 कार्बन आर सॉलिड। जबकि बेटा जो हाइयर मेंबर्स होते हैं 12 कार्बन से ज्यादा वाले, वो क्या होते हैं बेटा? वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं पढ़ा रहा था कल, सिस्टम में इशू आ गया था उसी टाइम। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर? बॉइलिंग पॉइंट बेटा मैं काफी बार पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर पढ़ा देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बेटा दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो होता है सर सरफेस एरिया, एक होता है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसे हम ब्रांचिंग भी कहते हैं, और एक होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर बेटा हम एग्जांपल लें तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे OH, दैट इज पार्ट ए, एंड दैट इज पार्ट बी। बी पार्ट क्या है सर? बी पार्ट है बेटा कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे लगा हुआ है OH। तो सभी बच्चे बताएंगे बेटा ए पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या बी पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसका होगा सर? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब हो रही है बेटा? मे भी हो रही है। बी पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। क्यों होगा सर? यस सर, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? 3 कार्बन लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे बेटा क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए। तो हमने क्या कर दिया सर? सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। सरफेस एरिया क्या हुआ है बेटा? इंक्रीज हुआ है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो सर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। दैट मींस बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। ओके सर। सेकंड बेटा, सेकंड हम लेते हैं, दैट इज हमारे पास एज इट इज एग्जांपल लगा हुआ है, 5 कार्बन है सर, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लगा हुआ है OH। एंड बी पार्ट है बेटा कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे लगा हुआ है OH। इसके अंदर बेटा बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। बी का। फंस गए बच्चे। वेरी गुड बेटा पल्लवी, किसका ज्यादा होगा? ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर? ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखो बेटा मुस्कान, यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे क्या किया सर? यहाँ पे 5 कार्बन लगे हुए सर स्टेट चेन के अंदर, और यहाँ पे बेटा 2 कार्बन उठ के जस्ट इसके ऊपर आ गए। दैट मीन्स हमने क्या कर दी सर? ब्रांचिंग कर दी। क्या कर दी? ब्रांचिंग कर दी। ब्रांचिंग को अगर अपनी भाषा में लिखे तो बेटा भीड़ भाड़ कर दी। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। दैट मीन्स स्टेरिक इंडेक्स क्या कर दी सर हमने? इंक्रीज कर दी। ये कार्बन क्या हो गया सर? हिंडर्ड हो गया। या फिर सीधी भाषा में देखा जाए तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है सर? ज्यादा है। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा? कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो रहा है और स्टेरिक इंडेक्स बढ़ रही है। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? ए का होगा। अगर ये बात समझ में आई तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। ओके बेटा, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बेटा पार्ट ए है, पार्ट बी है। इसमें से ए पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा या फिर बी पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ए पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा या फिर बी पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या बी का? बी का। बी आंसर आया बेटा पल्लवी का। बी रेखा का आया है। फंस गए बच्चे।
देखो बेटा, ध्यान से देखना इस चीज को। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है, वेरी गुड बेटा पल्लवी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बेटा किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। दैट इज यहाँ पे क्या बनी हुई है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो क्या होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स हमें क्या देना पड़ेगा बेटा? ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देंगे, ज्यादा टेम्परेचर देंगे, तभी ये क्या होगा बेटा? बॉइल होना स्टार्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा बेटा एज कंपेयर टू ईथर। ये हमने क्या ले रखा था सर? यहाँ पे ईथर ले रखा था। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन जो है कार्बन से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है सर। आसानी से क्या हो जाता है बेटा? बॉइल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स। तो ये बात अगर समझ में आई है बेटा तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, रेखा को समझ आ गया है, मुस्कान को समझ आ गया बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया। यही चीज बेटा यहाँ पे लिखी हुई है। That is, it is noted that boiling point increase with increased carbon number in chain, जो हम पढ़ चुके हैं। As number of carbon atom increases, van der Waals force increase, और boiling point भी क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। ये पढ़ते, ये हमने बीच में छोड़ दिया था। That is, the second compound will definitely have higher boiling point। second compound का जो boiling point होगा बेटा, वो definitely क्या होगा सर? ज्यादा होगा, as it has more number of carbon atoms, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा क्या है सर? कार्बन एटम्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर स्टेरिक इंडेक्स के। स्टेरिक इंडेक्स बेटा, स्टेरिक इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? ब्रांचिंग कहते हैं। दैट मींस यहाँ पे क्या कर दी सर? भीड़ भाड़ कर दी। तो ध्यान से देखो बेटा, एज सरफेस एरिया गेट्स रिड्यूस, ब्रांचिंग करने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है, जैसा कि हम पीछे देख के आए हैं। देयरफॉर वंडरवॉल फोर्स डिक्रीजेस। वंडरवॉल फोर्स भी क्या हो जाते हैं बेटा? डिक्रीज हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है सर? डिक्रीज हो जाता है। For example, if we look the molecule of alcohol out of them with a higher boiling point, then एग्जाम्पल दे रखा है क्या? एग्जाम्पल तो नहीं दे रखा। चलो एग्जाम्पल बना लेते हैं। CH3CH2OH, CH3CHOH, CH3CH3, और यहाँ पे लगा हुआ है बेटा CH3 कार्बन OH CH3। दैट इज A पार्ट, दैट इज B पार्ट, दैट इज C पार्ट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे बेटा जल्दी से। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे बेटा जल्दी से। BCA। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा बेटा? BCA आएगा। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे आप जीतते हैं बहुत सारे रुपए। तो नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो सोल्यूबिलिटी में फिर से वही चीज आ जाती है सर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसमें क्या रोल है सर? सोल्यूबिलिटी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल कहां से आ गया? तो ध्यान से देखो बेटा, एल्कोहल्स हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ROH। ROH यहाँ पे क्या है सर? एल्कोहल्स है। तो एल्कोहल्स होता है बेटा, एल्कोहल्स जब हम सोल्यूबल होते हैं, एल्कोहल को जब हम डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर सर? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर क्या होता है बेटा? H और OH होता है। तो जल्दी से बताएंगे इसके अंदर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इसके अंदर कौन सा फेनोमिना होगा? देखते हैं कौन बताता है।
वेरी गुड बेटा, पल्लवी का सबसे जल्दी आंसर आया है। पल्लवी सबसे इंटेलिजेंट क्लास है गर्ल क्लास में। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या करता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बेटा, ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। किसी को अगर नहीं पता है तो हाइड्रोजन जो होती है बेटा, हाइड्रोजन जो होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है। जो साथ वाला मॉलिक्यूल होता है बेटा, उसके अंदर क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है तीन मॉलिक्यूल्स, तीन एलिमेंट्स के साथ। कौन कौन से तीन एलिमेंट्स बेटा, फोन के साथ, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन तीनों एलिमेंट्स के साथ क्या करता है बेटा, बॉन्ड बना लेता है। और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, टेंडेंसी रखेगा इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की, दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो ऑक्सीजन है बेटा, इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, वाटर के अंदर आसानी से क्या होता है, सोल्यूबल होता है। वाटर के अंदर आसानी से क्या होता है बेटा, सोल्यूबल होता है, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर इन सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होते हैं बेटा, सोल्यूबल होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या होंगे सर, क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं इन देम। आवर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जबकि बेटा जो सोल्यूबिलिटी है वो कम होती है अगर हम किसको बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज कर रहे हैं। एज नॉन पोलर पार्ट इंक्रीजेस देयरफॉर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। तो ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा, आर ओ एच जो है ये वाटर के अंदर इजीली क्या होते हैं सर, सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या होती है बेटा, हाई होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। लेकिन बेटा अगर हम इस अल्काइल ग्रुप को बढ़ाते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ कार्बन 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 ओ एच, कार्बन 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 ओ एच, कार्बन कार्बन ओ एच, कार्बन 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 ओ एच। दैट इज पार्ट ए, दैट इज पार्ट बी, दैट इज पार्ट सी, दैट इज पार्ट डी। तो बेटा इसके अंदर आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, कौन सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी बताएंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले, फिर मैं करवाता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी बेटा, सी बी डी ए। बेटा जल्दी ना करो। जल्दी ना करो बेटा, बिल्कुल सही बताना है, बिल्कुल एक्यूरेट बताना है बेटा, क्या ऑर्डर होगा। सी डी बी ए। एडी नहीं, एडीबीसी नहीं बेटा, ध्यान से देखो सभी बच्चे, डी ए बी सी। हाँ बेटा बिल्कुल सही, मुस्कान का सही आया बेटा, मुस्कान का बिल्कुल सही आया है। दैट इज सबसे जो जल्दी सोल्यूबल होगा बेटा, सबसे जल्दी सोल्यूबल कौन सा होगा, छोटे वाला, दैट इज सी सी ओ एच। यहाँ पे आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूबल हो जाएगा। दैट इज लास्ट में तो क्या आना है बेटा, सी आना है। लास्ट में क्या आना है सर, सी आना है। आफ्टर दैट बेटा, सी के बाद कौन सा आएगा सर, सी के बाद कौन सा आएगा, जैसे ही हमने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाए बेटा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते ही, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते ही बेटा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते ही यहाँ से सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कार्बन जो है दैट इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्या होता है सर, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, नॉन पोलर होता है बेटा नेचर के अंदर, जैसा कि आपने अल्केन्स अल्किन्स अल्काइंस के अंदर पढ़ा हुआ। तो बेटा पोलर के अंदर डिसोल्व क्यों होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होता है बेटा, वाटर के अंदर आसानी से डिसोल्व नहीं होता है। हमने कार्बन बढ़ाया सर, सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो उसके बाद किसकी आई बेटा, उसके बाद सोल्यूबिलिटी आई बी की। अच्छा ये मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ ऑर्डर, है ना। सबसे इजीली सोल्यूबल कौन सा होगा बेटा, सी होगा। देन कौन होगा बेटा, देन होगा बी। बी के बाद कौन होगा सर, बी के बाद कौन होगा इजीली सोल्यूबल,
तो बी के बाद इजीली सोल्यूबल कौन सा होगा बेटा? बात है ए की, बात है डी की। ए और डी में से कौन सा होगा बेटा? डी होगा क्या? डी इजीली सोल्यूबल होगा। नहीं बेटा, गलत है, गलत है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे सरफेस एरिया का कोई भी रोल नहीं है। नो रोल ऑफ सरफेस एरिया। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कितने कार्बन है सर? यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन से बेटा हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ए की बेटा ज्यादा होगी, एंड देन किसकी होगी सर? डी की होगी। दैट इज CBAD, या फिर DABC, जिसका भी ये ऑर्डर आया था। ये ऑर्डर आया था बेटा मुस्कान का। वेरी गुड बेटा मुस्कान। जिस जिसको समझ आ गया बेटा सोल्यूबिलिटी, जल्दी से यस टाइप करेंगे। सरफेस एरिया का रोल क्यों नहीं है सर? क्योंकि बेटा यहाँ पे सरफेस एरिया का कोई रोल नहीं होगा। सरफेस एरिया का रोल होता है बेटा बॉइलिंग के अंदर। अब सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी के अंदर तो बेटा ये भी काउंट होगा ना, ये भी तो सोल्यूबल होगा। अब यहाँ पे 4 कार्बन सोल्यूबल हो रहे हैं, तो ये थोड़ी है बेटा कंप्लीट सरफेस एरिया को हम डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या है बेटा? सारे के सारे क्या है? सोल्यूबल है। उसके अंदर क्या है बेटा? उसके अंदर एक सरफेस है होता है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। समझ नहीं आया बेटा? आराम से समझा देता हूँ। दैट इज पूरा सरफेस है बेटा, जिसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अब ये एक सरफेस है जिसे हम हीट कर रहे हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया का रोल है बेटा। लेकिन अगर ये चीज है, ये चीज है, इसको भी हम डिसोल्व करेंगे बेटा, और इसको भी हम डिसोल्व करेंगे। अब ऐसी एक और चीज आ जाए और इसके ऊपर ब्रांचिंग आ जाए, तो ब्रांचिंग आ जाए बेटा, उससे कोई सरफेस एरिया के ऊपर रोल नहीं पड़ता है। मे बी द थिंग इज क्लियर। तो थर्ड प्रॉपर्टी बेटा सोल्यूबिलिटी थी, चौथी हमारे पास आ रही है। अच्छा एग्जांपल भी दे रखा है। इफ वी लुक द मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के मॉलिक्यूल की तरफ अगर देखें तो हाइयर सोल्यूबिलिटी। तो बेटा ये है पार्ट ए, ये है पार्ट बी। जल्दी से बताओ किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी? किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी? अरे लिखा हुआ है, द सेकंड वन विल हैव लोअर सोल्यूबिलिटी। सेकंड वाले की सोल्यूबिलिटी क्या होगी बेटा? कम होगी, बिकॉज द नॉन पोलर पार्ट इज मोर इन इट। क्योंकि बेटा नॉन पोलर पार्ट इसके अंदर क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5 कार्बन लगे हुए हैं, और यहाँ पे सर 3 ही कार्बन लगे हुए हैं। नॉन पोलर पार्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया बेटा, देयरफॉर इट्स सोल्यूबिलिटी इज लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ तक बेटा समझ आ गया है, तो यस टाइप करेंगे जल्दी से। देन हम स्टार्ट करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सभी को समझ आ गया है। ओके बच्चों, तो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सर? तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा एल्कोहल्स की। एल्कोहल इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्कोहल क्या होता है बेटा? मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दे कैन बिहेव इन डिफरेंट मैनर टू गिव डिफरेंट रिएक्शंस। अलग अलग टाइप से क्या करते हैं बेटा? बिहेव करते हैं अलग अलग रिएक्शंस देने के लिए। जैसा कि हम अभी पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह एक्ट करता है बेटा। 3 टाइप ऑफ रिएक्शन वी विल स्टडी। 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, जिसके अंदर सबसे पहली जो रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शन है बेटा अल्कोहल बिहेव एज एन न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल जो है बेटा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह किस तरीके से बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे बच्चे, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखते हैं कौन बताता है। अरे न्यूक्लियोफाइल तो बता दो, ये तो बिल्कुल इजी सा पूछा है मैंने। पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंट और नेगेटिवली चार्ज। वेरी गुड बेटा पल्लवी। ध्यान से देखो बेटा, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल किस तरीके से बिहेव करता है बेटा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है सर। ब्रेक डाउन किस तरीके से होता है? हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाता है सर? आर, आर के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दैट इज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है सर। नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स अट्रैक्शन किसके लिए रखेगा? अट्रैक्शन किसके लिए रखेगा बेटा? पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन रखेगा।
पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, फाइल, दैट इज फिलिक। और पॉजिटिव का मतलब बेटा, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है सर, न्यूक्लियस के ऊपर, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब होता है बेटा, पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन, दैट मींस ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या हो सर, नेगेटिव चार्ज हो। तो बेटा यहाँ पे आरओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही तो है, दैट इज मींस ये यहाँ पे किस तरीके से एक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियो एल्कोहल बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल जो है बेटा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये समझ आया बेटा, तो जल्दी से यस टाइप करेंगे। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से देखो, आरओ नेगेटिव में टूट जाएगा बेटा, यहां से आरओ नेगेटिव क्या करेगा, रिएक्शन करेगा फर्दर। वेरी गुड बच्चों। सेकंड जो थिंग है, सेकंड थिंग है बेटा हमारे पास, अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल और मिक्स्ड रिएक्शन। एल्कोहल जो है बेटा, सेकंड रिएक्शन जो आ रही है हमारे पास, सेकंड टाइप, दैट इज एल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल सभी को समझ आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल भी समझ आ जाएगा बेटा, दैट इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज सर। नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, दैट मींस नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन, दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक। अब बेटा नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन रख रहे हैं, दैट मींस कौन सा चार्ज होगा सर इसके ऊपर, कौन सा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन रखेगा ना सर। तो दैट इज यहाँ पे बेटा ये जो होता है ब्रेकडाउन होता है सर, किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है बेटा, OH को अलग कर देता है बेटा, दैट इज OH नेगेटिव। और यहां से हमारे पास क्या आता है बेटा, R पॉजिटिव आता है। R पॉजिटिव क्या होता है सर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कार्बोकैटायन कहते हैं बेटा। तो यहां से हमारे पास क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है सर, एक्ट करता है। दैट मींस एल्कोहल्स जो है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल भी क्या करते हैं बेटा, एक्ट करते हैं। तो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, समझ आई बेटा, तो यस टाइप करेंगे जल्दी से। थर्ड टाइप भी यहीं पे देख लेते हैं। ओके बेटा, सभी को समझ आ गया। थर्ड टाइप है बेटा, थर्ड टाइप दोनों तरीके से बिहेव करता है, आर पॉजिटिव भी कर सकता है और OH नेगेटिव भी कर सकता है, जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये कार्बोकैटायन इज फॉर्म, कार्बोकैटायन अल्काइल OH ग्रुप, दैट इज मिक्स्ड रिएक्शन। तो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन एज न्यूक्लियोफाइल्स की, किस तरीके से कैसे सर न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करता है, ऐसा कैसे होता है सर। तो इट शोज देयर एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं बेटा यहाँ से। एसिडिक कैरेक्टर का क्या मतलब है बेटा, एसिड आपको पता ही होगा, एसिड कौन से होते हैं सर, एसिड के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। दैट इज एसिड क्या होते हैं सर, वो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन क्या कर देते हैं सर, डोनेट कर देते हैं। तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं बेटा, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, एक्टिव मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। एक्टिव मेटल्स के साथ सभी को आता ही होगा, फिर भी करा देते हैं। एक्टिव मेटल्स यहाँ पे कौन कौन से होते हैं बेटा, एक्टिव मेटल्स यहाँ पे होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये सब क्या होते हैं बेटा, एक्टिव मेटल्स होते हैं। एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं बेटा, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ROH है, पोटेशियम हो गया, वेरी गुड बेटा, पोटेशियम हो गया। तो ROH की बेटा हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ। तो यहां से बेटा ये क्या बनाते हैं सर, यहां से ये क्या बनाते हैं, मेटल अल्कोक्साइड बनाते हैं। स्पेस नहीं है क्या, हाँ ये रहा। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां से क्या जनरेट करते हैं सर, रेनी NI में क्या स्पेशल होता है बेटा, रेनी NI एक होता है बेटा निकल, निकल होता है प्योर निकल, और रेनी NI होता है बेटा अलोए। अलोए होता है बेटा, अलोए होता है, दैट इज जिसके अंदर 50% तो बेटा निकल होता है और 50% बेटा एल्यूमिनियम होता है। इसे हम कहते हैं रेनी NI।
मे भी आपको समझ आ गया है बेटा पल्लवी। तो अब देखो बेटा, रिएक्शन कर रहे थे हम आर आर के साथ सर ऑक्सीजन। ये कौन सा ग्रुप होता है बेटा? इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्क कहते हैं। और साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ बेटा, इसका ऑक्सीजन का क्या होता है सर? ऑक्साइड आता है। दैट इज अल्कोक्साइड। क्या होता है बेटा? अल्कोक्साइड होता है। अब मान लो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है सर? कोई मेटल जुड़ा हुआ है। इनके साथ कोई मेटल भी जुड़ा हुआ है तो बेटा नाम क्या बनता है? मेटल अल्कोक्साइड बनता है। क्या बनता है सर? मेटल अल्कोक्साइड। दैट इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरीके की रिएक्शन होती है बेटा। दैट इज यहाँ पे क्या है सर? अल्कोहल है, ROH। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा Na के साथ। तो यहाँ पे बेटा Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से क्या डोनेट करेगा सर? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज आ रही है। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज आ रही है, दैट मींस ये यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करेगा बेटा? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। यहाँ से क्या आएगा सर? RO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और H पॉजिटिव को क्या कर देगा बेटा? डोनेट कर देगा। H पॉजिटिव को क्या कर दिया सर? डोनेट कर दिया। और यहाँ से बेटा RO नेगेटिव जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है बेटा? RONA बना लेता है। क्या बना लेता है सर? RONA बना लेता है। अभी अभी मैंने आपको बताया। RO को क्या कहते हैं बेटा? अल्कोक्साइड कहते हैं। साथ में सोडियम लगा हुआ है, क्या कहेंगे बेटा? इसे सोडियम अल्कोक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सोडियम अल्कोक्साइड। अब बेटा यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथोक्साइड आ जाएगा। दो कार्बन है तो बेटा इथोक्साइड आ जाएगा। तीन कार्बन है तो प्रोपोक्साइड आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इस तरीके से तो छूटेगा नहीं, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे सर H पॉजिटिव को। ये तो H2 गैस की फॉर्म में रिमूव होता है ना। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं? 2ROH की रिएक्शन करवाते हैं बेटा 2 मोल्स ऑफ Na के साथ। और क्या मिलता है सर? 2 मोल्स ऑफ RONA मिलता है और H2 गैस क्या होती है बेटा? रिमूव होती है। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। अगर हम बात करें बेटा ROH की रिएक्शन, अगर हम Mg के साथ करवा दें तो सर, Mg के साथ करवा दें तो क्या होगा? तो Mg के ऊपर तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना सर। Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा? तो ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा बेटा? यहाँ पे हम फिर से कितने मोल लेंगे सर? 2 मोल्स लेंगे। दैट इज यहाँ पे RO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, RO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 2 मोल्स ऑफ RO नेगेटिव, 2 मोल्स ऑफ RO नेगेटिव रिएक्शन करेंगे बेटा। लेकिन मैग्नीशियम 2 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेले मैग्नीशियम के ऊपर क्या है बेटा? 2 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे सोडियम के पास सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज था। तो दैट इज बेटा RO नेगेटिव। इसकी कितनी स्पीसीज है सर? इसकी 2 है। और ये अकेला किससे कनेक्टेड है बेटा? मैग्नीशियम से कनेक्टेड है। और साथ में H2 गैस क्या होगी बेटा? रिमूव होगी। अगर बात करें बेटा एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होता है बेटा? 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे 3 लेने पड़ेंगे सर। दैट इज यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे RO नेगेटिव। और यहाँ पे बेटा इसके कितने हैं? 3 है। और साथ में क्या है बेटा? एल्यूमिनियम है। और यहाँ से बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर होगी। तो दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन बेटा। किस तरीके से अल्कोहल जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है बेटा विद एक्टिव मेटल्स। किसके साथ सर? एक्टिव मेटल्स के साथ। अगर बेटा रिएक्शन समझ में आई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, मुस्कान को झट से समझ आ गया, रेखा को समझ आ गया बेटा, वेरी गुड। पल्लवी को समझ आ गया बेटा, वेरी गुड बच्चों। लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया बेटा। दैट इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, किस तरीके से अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा बेटा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।